अलीता बैटल एंजल एक 2019 की अमेरिकी साइबरपंक एक्शन फिल्म है जो युकितो किशिरो की मंगा श्रृंखला गनम या अंग्रेजी में बैटल एंजल अलीता पर आधारित है। यह रॉबर्ट रोड्रिग्स द्वारा निर्देशित था, जेम्स कैमरून और जॉन लैंडर द्वारा निर्मित, और कैमरून और लाइटा कलोग्रिडिस द्वारा लिखित। रोजा सालाजार परफॉर्मेंस कैप्चर एनिमेशन के माध्यम से अलीता एक साइबोर्ग के रूप में अभिनय करती है, जो अपने अतीत की कोई स्मृति के बिना एक नए शरीर में जागती है और अपने भाग्य को उजागर करने के लिए निकल पड़ती है। क्रिस्टोफ वाल्स, जेनिफर कोनेली, महेरशला अली, एड स्कैरिन, जैकी अर्ले हेली और कीन जॉनसन सहायक भूमिकाओं में हैं। अलीता बैटल एंजल लड़की साइबोर्ग अलीता हाथ में एक बड़ी तलवार लिए तैयार खड़ी है। नाट्य विमोचन पोस्टर निर्देशक रॉबर्ट रोड्रिग्स पटकथा की है। जेम्स कैमरून लाइटा कलोग्रिडिस पर आधारित गुन्नम युकितो किशिरो द्वारा निर्मित। जेम्स कैमरून, जॉन लैंडर अभिनीत। रोजा सालाजारी, क्रिस्टोफ वाल्स, जेनिफर कोनेली, महेरशला अली, एड स्कैरिन, जैकी अर हेली, कीन जॉनसन, एम्मा लिंडसे। छायांकन बिल पोप द्वारा संपादित। स्टीफन ई रिवकिन, यान सिल्वरस्टीन संगीत दिया है। टॉम होल्केनबोर्ग। उत्पादन कंपनियों 20वीं सेंचुरी फॉक्स 1, लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट 1, संकटमोचक स्टूडियो TSG एंटरटेनमेंट 2 द्वारा वितरित। 20वीं सेंचुरी फॉक्स रिलीज करने की तिथि 31 जनवरी 2019। ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर, लंदन, फरवरी 14, 2019। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $150 -200 मिलियन। 2 बॉक्स ऑफिस $405 मिलियन। 2003 में घोषित अवतार 2009 और इसके सीक्वल पर कैमरन के काम के कारण उत्पादन में बार बार देरी हुई। विकास नरक के वर्षों के बाद रोड्रिगेज को अप्रैल 2016 में अलीता के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें सालाजार ने अगले महीने मुख्य भूमिका निभाई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अक्टूबर 2016 में ऑस्टिन, टेक्सास में शुरू हुई, ज्यादातर रोड्रिगेज के ट्रबलमेकर स्टूडियो में, और फरवरी 2017 तक चली। अलीता बैटल एंजल का 31 जनवरी 2019 को लंदन के ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में विश्व प्रीमियर हुआ था, और इसे 5 फरवरी 2019 को हांगकांग, इंडोनेशिया, मकाओ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में जारी किया गया था, जिसमें चीनी न्यू को चिन्हित किया गया था। साल इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 फरवरी 2019 को 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा रील 3D, डॉल्बी सिनेमा, 4DX स्क्रीन्स और IMAX 3D स्वरूपों में जारी किया गया था। यह अवतार के बाद से लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली फिल्म है, और डिज्नी द्वारा 21वीं सदी फॉक्स के अधिग्रहण से पहले 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा जारी आखिरी फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में $404 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह रोड्रिग्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, और इसे आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने सालाजार के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों और दृश्य प्रभावों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। 2563 में द फॉल नामक एक विनाशकारी युद्ध से पृथ्वी के तबाह होने के 300 साल बाद वैज्ञानिक डॉक्टर डायसन इडो ने आयरन सिटी के बड़े पैमाने पर स्क्रैपयार्ड में भागों के लिए मैला ढोने के दौरान एक अक्षुण्ण मानव मस्तिष्क के साथ एक असंतुष्ट मादा साइबोर्ग की खोज की। इडो मस्तिष्क में एक नया साइबोर्ग शरीर जोड़ता है और अपनी मृत बेटी के नाम पर उसका नाम अलीता रखता है। अलीता अपने अतीत की याद के बिना जागती है और जल्दी ही ह्यूगो से दोस्ती कर लेती है, जो एक युवक है जो ज़लेम के अमीर आकाश शहर में जाने का सपना देखता है। वह डॉक्टर चिरेन से भी मिलती है, जो इडा की अलग रह चुकी पूर्व पत्नी है। ह्यूगो ने बाद में अलीता को मोटरबॉल से परिचित कराया, जो एक रोलरबॉल जैसा रेसिंग खेल है जो साइबोर्ग ग्लेडिएटर्स द्वारा खेला जाता है। गुप्त रूप से ह्यूगो मोटरबॉल टूर्नामेंट के मालिक वेक्टर और आयरन सिटी के शासी प्राधिकरण के कारखाने के वास्तविक शासक के लिए उनके हिस्से के साइबरबग लूटता है। एक रात अलीता इडो का पीछा करती है। वे ग्रेविश्का के नेतृत्व में साइबोर्ग सीरियल किलर के एक गिरोह द्वारा घात लगाए हुए हैं। इडो घायल हो गया है, और अलीता सहज रूप से पेंजर कुंस्ट का उपयोग करके लड़ती है, जो मशीन निकायों के लिए एक खोई हुई युद्ध कला है। वह 2 साइबोर्ग को मार देती है और ग्रेविश्का को नुकसान पहुंचाती है, जो पीछे हट जाता है। इडर से पता चलता है कि वह एक हंटर योद्धा है, जो फैक्ट्री द्वारा किराए पर लिया गया एक भरपूर शिकारी है। ग्रेविश्का वेक्टर के लिए काम कर रहे डॉक्टर चिरेन के पास मदद के लिए जाते हैं। अलीता के विश्वास के बावजूद कि लड़ने से उसे अपने अतीत को फिर से खोजने में मदद मिलेगी, इडो उसे हंटर योद्धा बनने से हतोत्साहित करता है। अलीता को शहर के बाहर एक दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान में एक अत्यधिक उन्नत साइबोर्ग बॉडी मिलती है। यह स्वीकार करते हुए कि शरीर एक बरसरकर का था, दुश्मन राष्ट्र यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स URM के घातक सदमे सैनिकों, जिनमें से अलीता सदस्य थे, इडो ने इसमें अलीता को स्थापित करने से इनकार कर दिया। निराश होकर अलीता ने खुद को हंटर योद्धा के रूप में पंजीकृत किया। कांसास बार में वह और ह्यूगो अन्य हंटर योद्धाओं को भर्ती करने में असमर्थ हैं ताकि वह ग्रेविश्का को नीचे ले जा सकें।
जापन, एक साइबोर्ग हंटर योद्धा धमकाने अलीता को उकसाता है और वह उसे एक लड़ाई में गंभीर रूप से मारता है, एक अराजक बार विवाद को ट्रिगर करता है जब तक कि इडा हस्तक्षेप करने के लिए नहीं आता है। अचानक, एक उन्नत ग्रेविश का प्रकट होता है और अलीता को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। यह खुलासा करता है कि उसे जालिम के टेक्नोक्रेट अधिपति, नोवा ने उसे नष्ट करने के लिए भेजा है। अपने युद्ध कौशल के बावजूद, इडा, ह्यूगो और हंटर योद्धा डॉगमास्टर मैकेटीक के आने और ग्रेविश्का को पीछे हटने के लिए मजबूर करने से पहले, अलीता के शरीर को ग्रेविश्का द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इडो माफी मांगता है और अलीता को बरसरकर बॉडी में ट्रांसप्लांट करता है। ह्यूगो के प्यार में पड़ने के बाद, अलीता ह्यूगो को जालिम भेजने के लिए पुरस्कार राशि के लिए एक मोटरबॉल ट्राउटआउट दौड़ में प्रवेश करती है। अलीता के साथ ह्यूगो का रिश्ता उसे अपनी आपराधिक नौकरी छोड़ने का फैसला करने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने साथी तंजी का सामना करता है, लेकिन जापन प्रकट होता है, तांजी को मारता है और ह्यूगो को एक और साइबोर्ग की हत्या के लिए फ्रेम करता है। ह्यूगो बाल बाल बच जाता है और अलीता को मदद के लिए बुलाता है। वह दौड़ छोड़ देती है और जैपन की तरह उसे ढूंढती है। जापान ने ह्यूगो को घातक रूप से घायल कर दिया। डॉक्टर चिरेन वेक्टर के लिए काम करने के बारे में अपना विचार बदलने के बाद, ह्यूगो के कटे हुए सिर को अलीता के लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जोड़कर उसे बचाने में मदद करने की पेशकश करता है। जब जापन चाल के माध्यम से देखता है और अलीता को रोकने का प्रयास करता है, तो वह अपने बेशकीमती दमिश्क ब्लेड को पकड़ लेती है और उसे विकृत कर देती है। इडर ने ह्यूगो के सिर को एक साइबोर्ग बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया और अलीता को बताया कि वेक्टर का ह्यूगो को जालिम तक पहुंचने में मदद करने का प्रस्ताव एक झूठ था। जालिम के निर्वासित नागरिक के रूप में, इडो निश्चित है कि आयरन सिटी के नागरिक मोटरबॉल चैंपियन बने बिना जालिम में प्रवेश नहीं कर सकते। अलीता फैक्ट्री पर हमला करती है और वेक्टर का सामना करती है, जो बताता है कि चिरेन को उसके अंगों के लिए काटा गया है। वेक्टर ग्रेविश्का को बुलाता है, लेकिन अलीता का नया नैनोटेक शरीर उसे आसानी से उसे नष्ट करने की अनुमति देता है। वह नोवा को वेक्टर के माध्यम से उससे बात करने के लिए मजबूर करती है। जब नोवा अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है, तो अलीता ने वेक्टर को बुरी तरह से चाकू मार दिया। इडो अलीता को बताता है कि ह्यूगो जालिम की ओर एक कार्गो ट्यूब पर चढ़ने के लिए भाग गया है। अलीता उसे पकड़ लेती है और उससे उसके साथ लौटने की विनती करती है। वह अंततः सहमत हो जाता है, लेकिन नोवा द्वारा गिराई गई एक दांतेदार रक्षा अंगूठी उसके शरीर को काट देती है और उसे ट्यूब से बाहर फेंक देती है। अलीता उसे पकड़ लेती है लेकिन उसे खींच नहीं पाती है। ह्यूगो ने अलीता को उसकी मौत से पहले उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। महीनों बाद, मोटरबॉल टूर्नामेंट में अलीता एक उभरता हुआ सुपरस्टार है। भीड़ से उत्साहित होकर, उसने अपनी प्लाज्मा चार्ज तलवार को जालिम की ओर इशारा करते हुए प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की। जहां नोवा ऊपर से देखता है, मुस्कुराता है।